रिलेशनशिप E इज इक्वल टू माइनस डी डी एक्स ऑफ V। मतलब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आप किसी फील्ड में जैसे जैसे पोजीशन बदलते जाते हैं तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू बदलती जाती है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने की कोशिश की है और उसी के अक्रॉस हम वेरियस वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज नोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैसे सेटअप किया है कि हमारे पास दो प्लेट्स हमने कैपेसिटर की बनाई है, जो हमने नॉर्मल नोटबुक के कार्डबोर्ड को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करके बनाई है। देन मेरे पास ये जो चैम्बर है, इसमें मैंने बेस पे ग्राफ पेपर लगाया है ताकि हम नोट कर सकें कि कौन सी पोजीशन पे क्या वैल्यूज़ आ रही हैं और हम एक बेटर आइडिया ले सकें। तो मैंने बेस में ग्राफ लगाया है। देन ये जो प्लेट्स मैंने बनाई हैं, इनके दोनों एंड्स को मैंने कनेक्ट किया है एक 9 वोल्ट की बैटरी से। ये 9 वोल्ट की बैटरी आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को यहाँ से। यहाँ पे 0 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे अभी नियरली 7.75 वोल्ट है। शुरुआत में 9 वोल्ट की बैटरी थी, तो अभी 7.75 वोल्ट जा रहा है। देन हमने एक टर्मिनल को, ये मैम ये वाला 0 है क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला हाईएस्ट वोल्टेज पे है और ये 0 पे है। देन एक मल्टीमीटर का टर्मिनल हमने साथ में इसके साथ कनेक्ट कर दिया है ताकि हम हमेशा रेफरेंस के लिए 0 वोल्ट ले सकें। तो अब हम वैल्यूज़ इस पर नोट करने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो चलिए हम ऐसे करते हैं। शुरुआत करते हैं कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से और अभी वोल्टेज 0 ही आएगा क्योंकि 0 को 0 के साथ कनेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे रखा तो वैल्यू आई है 1.49। देन आगे जाऊंगी, सेकेंड वाली पोजीशन पे रखती हूँ 1.98। वी कैन सी दैट एज वी आर गोइंग अवे फ्रॉम दिस जीरो वोल्टेज कैपेसिटर प्लेट, वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ voltages increased. Then as I move to the third position, I find 2.52 as the voltage. Fourth position 3.07. Then fifth position 3.62. Sixth position 4.18. Seventh position 4.69. Eighth 5.21. And on this last we find that 5.46. So overall the battery is providing 5.45 volt to these the 5.45 volt of potential difference to these capacitor plates. Now one more thing to be noted is, अभी हम फील्ड के अलोंग चले हैं। अब हम फील्ड पे जिस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल नोट किया है उसके अलोंग परपेंडिकुलरली चलेंगे, मतलब उसी पॉइंट के अलोंग एक पूरा सरफेस मान लेते हैं। तो देखिए जो 1 वाला पॉइंट है आपका, मैम इधर आ जाइए एक बार, इसको ऊपर से दिखाइए। ये जो 1 वाला पॉइंट है, इसके एग्जैक्टली ऊपर अगर मैं जाती हूँ तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 पर आई है 1.51। अब एग्जैक्टली इसी के अलोंग में जब चलती हूँ इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, आई गेट 1.52। देन फर्दर अहेड आई गो, आई कीप ऑन गेटिंग द सेम वैल्यू 1.53। ये वैल्यू सेम आ रही है नियरली। अब ऊपर जाने पर यहाँ पे बदलाव आ रहा है क्योंकि मैं कैपेसिटर के एंड्स की तरफ आ रही हूँ और यहाँ पे फ्रिंजिंग की पॉसिबिलिटी है। इन द मिड इट्स मेकिंग दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट in the towards these endings of the surface we find the fringing of electric field is getting merged. That's why there is quite there is some variation that is visible. Now again मैं इधर की तरफ चलती हूँ 1.50, then यहाँ पे just a second, yes 1.48, 1.49, मतलब इसके along नियरली हम 1.50 के आसपास ही चल रहे हैं। अब सेकंड के केस में देखते हैं, यहाँ पे 1.96 आ रहा है, तो एग्जैक्टली इसी के पैरेलल चलती है 1.97, यहाँ पे 1.98, C2 पॉइंट से नीचे की तरफ चलते हैं 1.96, देन 1.97। सो हम